साथ भी ना होती। तुम्हारे बाप ने उस पर इतना ज़ुल्म करना शुरू कर दिया था, मैंने तो मजबूरी में उसे वापस भेज दिया था। लेकिन उसने खुद भी कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। उसे भी यही डर था कि कहीं अगर वो वापस आएगी तो कहीं मैं उसे घर से ना निकाल दूँ। हालाँकि मैंने कभी ऐसी सोच नहीं रखी। अभी भी मैंने तुम्हें इसीलिए उससे मिलवाया है क्योंकि मुझसे मज़ीद ये बातें छुपाई नहीं जा रही थी। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही थी जो तुम्हारी इस वक़्त हालत हो चुकी थी। तुम अपने बाप जैसे बनते जा रहे थे। हसन उनसे कहता है कि आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा इस सब के लिए। आपने मुझसे हमेशा झूठ बोला। आपकी वजह से आज मैं और ज़ारा एक दूसरे से अलग हो गए हैं। मैंने आपकी वजह से ज़ारा पर हमेशा इतना ज़ुल्म किया, हमेशा उसके ऊपर शक किया कि वो भी शायद मुझे छोड़कर चली जाएगी। सिर्फ़ आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसकी दादों से कहती हैं लेकिन अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाया तो वो भी आज सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ारा की वजह से है। क्योंकि ज़ारा ने ही मुझे कहा था कि अगर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूँ। और मैंने सिर्फ ज़ारा के कहने पर ही तुम्हें उनसे मिलवाया है। हसन उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसकी दादों से कहती हैं कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे इस तरह से नाराज़ हो, इसलिए मैंने तुमसे हमेशा ये बात छुपाई थी। लेकिन हसन उनकी